नमस्कार मित्रों, आज हमें अंबेडकर पार्क कालपी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर नगर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अजीत सिंह यादव के नेतृत्व में तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बाबा के चित्र पर माल्यार्पण हुआ है। उनकी प्रतिमा पर सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने नमन किया है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं नगर अध्यक्ष अजीत सिंह यादव जी। बताएं, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का समाज के प्रति त्याग और उनके द्वारा बताए गए कुछ ऐसे प्रमुख कार्यों को बताएं जिससे कि समाज में सही संदेश जाए। सर्वप्रथम आज के शुभ अवसर पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के सैकड़ों देशों में आज बाबा साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा सेक्टर स्तर पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाने का जो निर्देश मिला था, हम लोग विगत कई वर्षों से बाबा साहब का जन्मदिन मनाते आए हैं। आज भी उनका जन्मदिन मनाने के अवसर पर हम लोगों ने आज गोष्ठी की, आपस में एक दूसरे से मिलकर बाबा साहब के विचारों पर चर्चा की और अंत में बाबा साहब की मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण करने आए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में देश से लेकर विदेशों में पढ़ाई करके उन्होंने समाज को देखते हुए, जो समाज में जिन लोगों को जीने का अधिकार नहीं था, जो अछूत थे, जिनको हैंडपंप में, तालाब में, कुआं में पानी पीने का अधिकार नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब एक तालाब में जानवर पानी पी सकता था लेकिन इंसान पानी नहीं पी सकता था। ऐसे अन्याय को देखते हुए बाबा साहब के मन में पीड़ा हुई और बाबा साहब ने बड़ी कड़ी मेहनत और तपस्या से पढ़ाई की। पढ़ाई करते भी समय भी उनको संघर्ष करना पड़ा। बाबा साहब जब स्कूल गए तो स्कूल में उनको अछूत कहकर स्कूल से बाहर बैठाला गया और बाबा साहब ने उस अपमान को झेला, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि अगर आज हमने इस अपमान को झेल कर आगे नहीं बढ़ा मैं, तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी गुलामी की जिंदगी जी रही है, जानवर से बदतर जिंदगी जी रही है, जो समाज का एक तबका आज भी पिछड़ा है, आज भी दबा कुचला है, आज भी अछूत है, वो जीवन तक अछूत ही बना रहेगा। तो बाबा साहब ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके, पढ़ाई करके देश और दुनिया में अपना नाम किया और उन्होंने अपने विचारों की ज्योति ऐसी जगाई कि उनकी ज्योति से ना कि हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के 100 देशों में आज उजाला हो रहा है। हिंदुस्तान में उन्होंने भारतीय संविधान को एक ऐसा संविधान बनाकर दिया हमारे हिंदुस्तान में जहां कोई ऊंच नीच नहीं है, जिस संविधान में कोई छुआछूत नहीं है, जिस संविधान में सबको बराबरी और हक अधिकार मिले हैं। और उसी संविधान के दम पर आज हिंदुस्तान हमारा दुनिया के विशेष देशों में गिना जाता है। जो भी हिंदुस्तान का आज दुनिया में सम्मान है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से है। और आज जो परिस्थितियां चल रही हैं, बाबा साहब के संविधान को कुचला जा रहा है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बाबा साहब के विचारों को कुचलकर अपने विचार थोपना चाहते हैं। वही विचार जो पहले सैकड़ों वर्ष पहले हमारे देश में होता था कि छुआछूत होती थी, जाति पात होता था, आज जातियों के नाम पे बंटवारा किया जा रहा है, आपस में भाई भाई को लड़ाया जा रहा है और भारतीय संविधान को खत्म करके अपना एक संविधान थोपने की साजिश चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं 220 कालपी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता समर सिंह चौहान। गुड्डू भैया से भी जानना चाहेंगे। सर बताएं, बाबा साहब के कुछ ऐसे कार्य जो आपको अच्छे लगते हो। तो बाबा साहब के कोई एक कार्य अच्छे नहीं लगते हो। बाबा साहब का जन्म ही अच्छा है, बाबा साहब के कर्म ही अच्छे। एक कार्य पे हम बातें नहीं कर सकते। बाबा साहब की वजह से हमारा जीवन है, बाबा साहब की व्यवस्था से ही तो हम चल रहे हैं। बाबा साहब की व्यवस्था से आप माए पकड़े हैं। तो बाबा साहब ने हमको वो दिया है, चलने फिरने, घूमने, पहनने, ओढ़ने, खाने पीने की व्यवस्था। बाबा साहब ने जो संविधान बना
की व्यवस्था की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे सर, आज जो आपके साथ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, उनमें प्रमुख रूप से आप किसका नाम लेना चाहेंगे? मैं प्रमुख रूप से वरिष्ठ नेताओं से लेकर एक एक कार्यकर्ता को सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय हरमोहन सिंह चाचा जी, अमर सिंह चंदेल साहब, समर सिंह गुड्डू महवा जी, हमारे जमील भाई, हमारे सुरेश मास्टर साहब जी और तमाम हमारे सभासदगण जो थे वो सब उपस्थित थे। हमारे सब युवा साथी आप देख ही रहे हैं, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और आज बाबा साहब का जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष गुड्डू जी मौजूद है, हमारे वीरेंद्र चौधरी जी मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। मैं सबका सम्मान हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर सिंह चंदेल साहब। सर बताएं, भीमराव अंबेडकर जी के संविधान निर्माता हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उनके बारे में आज उनकी जयंती है, थोड़ा आप कुछ उन पर प्रकाश डालें। धन्यवाद पंडित जी, आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक समय था जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में जी रहा था। उससे ज्यादा हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग थे जो गरीबों को, दबे कुचले लोगों को पानी पीने, नल की टोटी छूने तथा कुएं में चढ़ने, तालाब में पानी पीने से मना करते थे। यहाँ तक कि वहाँ जानवर पानी पी सकता था, लेकिन हमारे समाज का दबा कुचला गरीब आदमी पानी पीने के लिए वंचित रहता था। हमारे बाबा साहब ने अपने जीवन में ये सब कर्तव्य देखे तो उन्होंने घोर तपस्या कर, घोर पढ़ाई करके, विदेशों तक पढ़ाई करके उसमें सघन अभियान चलाया और ऐसा संविधान बनाया जिस संविधान की वजह से आज उनकी पूजा देश के सैकड़ों देशों में होती है। और आज हमारे समाज के गरीब दबे कुचले लोग अपने अधिकारों को पाकर और बोलने की क्षमता रखते हैं। कहीं भी हम लोग खड़े नहीं हो सकते थे, समाज का गरीब आदमी कहीं बोल नहीं सकता था, आज वो बोल सकता है, सड़क में चल सकता है, अपने बयानबाजी कर सकता है। लेकिन उस युग में बाबा साहब के पहले ऐसा नहीं था। तो बाबा साहब का हम जीवन भर आभारी हैं। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये सूर रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, बाबा साहब अमर रहेंगे, जिन्होंने इन गरीब दबे कुचले और पिछड़े लोगों को बोलने और समाज में जीने का अधिकार दिया है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ।